प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार राय, आपका टीचर। आज पढ़ेंगे पाठ 4, अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो बच्चों, इस पाठ में क्या है? इस पाठ में हवा और सूरज के बीच एक बार बहस हुई। ठीक है, बहस ये हुई कि हवा ने कहा कि मैं शक्तिशाली हूँ और सूरज ने कहा कि मैं शक्तिशाली हूँ। दोनों में बहस छिड़ गई, बुरी तरीके से बहस छिड़ गई। अब सवाल उठता है, बहस क्या होता है? बहस होता है वाद विवाद। यदि आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हो और आपका मित्र भी अपने आप को सही साबित करना चाहता है, तो जो बातों का जो सिलसिला जो चालू होता है और अपने आप को ही हम साबित करने की कोशिश करते कि हम ही सही हैं, आप गलत हो सामने वाले को, उसे बहस कहते हैं। ठीक है, तो जब दोनों के बीच में बहस छिड़ गई और दोनों अपने आप को शक्तिशाली मान रहे थे, तभी हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी और हवा ने कहा सूरज से कि एक काम करते हैं, ये आदमी को देख रहे हो ना, हम अपनी ताकत इस आदमी पे आजमाते हैं, इससे साबित हो जाएगा कि हम में से कौन शक्तिशाली है। तो सूरज ने कहा, वो कैसे? तो इसने कहा कि इस आदमी ने कोट पहन के रखा है, हम में से जो इसका कोट उतरवा देगा शक्तिशाली वही है। सूरज ने कहा, ठीक है भाई। इसके बाद सबसे पहले बारी थी हवा की। हवा ने तेज झोंके के साथ उस आदमी को परेशान करना शुरू कर दिया। उस आदमी का टोपी उड़ गई और उसके पश्चात आदमी बहुत परेशान हो गया। हवा इतनी तेज चली कि उसका कोट निकलने को था, लेकिन उस आदमी ने उस कोट को जैसे तैसे पकड़ लिया और नीचे की तरफ झुक गया। ठीक है, और काफ़ी देर तक ये करते करते हवा थक गई, वो आदमी भी परेशान हो गया, लेकिन कोट उसके जिस्म से नहीं उतरी। अब बारी थी सूरज की। सूरज ने क्या किया? जैसा कि हम जानते हैं, सूरज हमें गर्मी देता है। सूरज तपने लगा, गर्म होने लगा और इतना गर्म हो गया कि उस इंसान के पसीने आने लगे। और जैसे ही पसीने आने लगे, इंसान ने यानी कि उस आदमी ने अपने कोट उतार दिए। ठीक है, और उतार करके गर्मी से राहत लेने की कोशिश करने लगा। और इस तरीके से सूरज अपना शर्त जीत गया और हवा अपना शर्त हार गई। ये देखते ही हवा ने हाथ जोड़ करके सूरज को नमस्कार किया और मान गई कि सूरज शक्तिशाली है हवा के मुकाबले। तो आज के पाठ में इतना ही। इस पाठ में हमने देखा कि किस तरीके से हवा और सूरज के बीच में बहस हुई और किस तरीके से कौन सबसे शक्तिशाली, कौन सबसे ज़्यादा बलवान साबित हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।